पे नज़र मारिए, अगर 1 मिनट में 60 गाड़ियां चल रही हैं, जिसको शायद एक ही बंदा चला रहा है, तो 1 मिनट में 60 से ज़्यादा लोग पैदल चल रहे हैं। क्या उनके लिए फुटपाथ है? बिल्कुल। क्या उनके लिए सेफ्टी है? तो हमें अब वक्त आया है हम ये भी देखें, जब हम मोटराइज ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें करते हैं, पार्किंग कहाँ पे रखें, लेन ड्राइविंग हो, हाई बीम ना हो, हॉर्न्स ना हो, मगर ये भी आज वक्त आया है कि हम ये देखें जो ये पैदल चलने वाला है, जिसका पहला हक ऑन द रोड है, साइकिल चलाने वाला है, क्या उसके लिए साइकिलिंग ट्रैक्स हैं? और मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ भी एक नहीं दो नहीं दर्जनों दलाल थे, दर्जनों दलाल काम करे। कोई कह रहा था 5,000 दे दो मैं लाइसेंस दूंगा, कोई कहता 2,000 दे दो मैं लर्निंग दूंगा, कोई कहता ये इसमें। मैं आपको कहता हूँ कि आपने बड़े खुल के इस टॉपिक पे बात की है, मतलब सारे पर्दे ही उठा दिए। तो मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसी ज़मीन में। मैंने हमेशा कोशिश की, जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की, कि लोगों और हम में गैप है, अगर गैप नहीं होती तो, मगर मैं लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, कोई 11 बजे मुझे बोलता है सर किराया क्या है अब हमारी पहले सिस्टम था वो आज नहीं है। हाँ, यू आर फीलिंग कि यार ये जो अफसर है हमारा भाई है, ऐसी बात नहीं है, हमारा बेटा है, भाई है, हम ये क्यों नहीं हमारा काम करेगा? अगर नहीं करेगा तो गाइड तो करेगा कम से कम। इस वसादत से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, एजेंट सिस्टम इज बैंड इन अवर सिस्टम, टोटल बैंड है इस एक्ट के हिसाब से, मगर जो कंपनी होल्डर्स हैं, और स्पेशली कश्मीर में जहाँ गुड्स ट्रेन नहीं है, जो भी आपका आ रहा है वो ट्रक की गुड्स ट्रांसपोर्ट की वजह से आ रहा है, ज़रूरत है। पहला हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्रंकन ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और ओवरलोडिंग, ये 6 पैरामीटर्स उनने हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट दिए हैं। नाज़रीन आदाब, आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है ARTO डिस्ट्रिक्ट बारामूला जनाब मुबशर जान साहिब को। पहले हम इनका स्वागत करते हैं और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में आने का। इन्हें जो हमने इस प्रोग्राम में मौजूद किया है, हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का, वो ये है कि आम लोगों को इस प्रोग्राम से, इस प्रोग्राम की वसातत से और मुबशर जान साहब की रफ़ाकत से नाजरीन को फ़ायदा हो। हमने ये एक जानकारी प्रोग्राम के तौर पर यहाँ आज इस प्रोग्राम को लिया है, और सबसे पहले इस सिलसिले में हम पूछना चाहेंगे जान साहब को कि सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ी एक ट्रैफिक ऑफिसर बनाने की डिस्ट्रिक्ट में। तो हम यही जानना चाहेंगे जनाब जान साहब से कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला के इस असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जान साहब है, तो इनसे पहले यही दरियाफ्त करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ी हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाने की, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया, आपने मुझे आज मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। आपका क्वेश्चन जो है मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इसको, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाए कि इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की। ट्रांसपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, ट्रांसपोर्ट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो पावर्स जो वेस्ट हैं वो हमारी यूटी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो अभी यूटी गवर्नमेंट है हमारी, इनके पास पावर्स वेस्ट हैं बाय वर्च्यू ऑफ डेलीगेटेड पावर्स जो सेंटर से मिले हैं। सो इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। और जहाँ तक हमारे यूटी का सवाल है, वी हैव STA, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, हेडेड बाय वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और उसमें मेंबर साहिबान होते हैं। अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, जिसमें हमारे चेयरमैन वर्दी DC साहब होते हैं और बाकी मेंबर हजरात उसमें होते हैं, लाइक कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट SSP, ARTO इज़ द मेंबर सेक्रेटरी। और इसी वसादत से एक और चीज़ का जो इजाफा हुआ है वो है, अब हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है, क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन रोड सेफ्टी के हवाले से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उस हवाले से अब
रोड सेफ्टी कमेटी भी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। जो ट्रांसपोर्ट है, अगर आप देखेंगे, ये रीढ़ की हड्डी है, इट्स द बैकबोन ऑफ एनी डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला तक अपने टॉपिक को महदूद करूँगा, जो भी डेवलपमेंट इस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, वन ऑफ द जो कंपोनेंट्स है दैट इज़ द व्हील which pertains to the transport department, whether goods, passenger, invalid carriage, construction equipment में जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, या जो हम आम जिंदगी में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं यूज़ होता है। आप अंदाज़ा करें कि 50 साल पहले बारामूला कैसा था और आज 50 साल इस वक्त कैसा है, और अगले 50 साल में ये कैसा है। ये हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। शायद हम कल इन कुर्सियों पे ना हो, मगर कम से कम ये बात तहरीरन कहीं पे दर्ज होनी चाहिए कि एक बंदे या एक जो टीम थी वहाँ पे, उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट जो दिया इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्या दिया। उसके हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ कि वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मास्टर प्लान बारामूला और मास्टर प्लान सोपोर, जिस पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है और काम शुरू हुआ भी है इंशाल्लाह। जहाँ तक ARTO का ताल्लुक है, इस ऑफिस का, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गिनी चुनी है। वी आर लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, वी आर रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़, वी हैव टू issue the permits which is vetted by or which is sanctioned by the RTA, जो वर्दी DC साहब सैंक्शन करेंगे, we are the issuing authority then। और इसके बरक्स जो नॉर्मल रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है, रिन्यूअल ऑफ परमिट्स, ट्रेड सर्टिफिकेट्स, जो आप ये डीलर्स देखते हैं, हमारे डीलर्स हैं कई जो ट्रैक्टर बेचते हैं, गाड़ियाँ, स्कूटर वगैरह, तो वो भी हम परव्यू में आता है, और ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स, पॉल्यूशन सेंटर्स। मगर अगर आप देखेंगे, इफ़ यू सी दिस सब्जेक्ट एज अ साइंस, अगर आप साइंस के एंगल से इसको देखेंगे और रिसर्च बेस्ड इस पे एनालाइज करेंगे, तो वी हैव टू सी कि एक्चुअल डिमांड क्या है बारामूला की। अगर बारामूला में अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख प्लस लोग रहते हैं, तो सर जो रिसर्च कहता है वो ये कहता है कि 3 लाख सीटें अवेलेबल होनी चाहिए आपको। जो अवेलेबल सीट्स पर डे, जो ये डेली ड्रिल है, और जो सर्विस मिक्स है, चाहे बसेस, मिनी बसेस, सोमोज, ऑटोज या हमारा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ये सब मिला के हमें 3 लाख सीटें अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके हम स्मूथली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, और अच्छे से ये चलेगा जो ये निज़ाम है। मगर जब एक सर्वे मैंने करी लास्ट ईयर, तो मुझे पता चला देयर इज अ डर्थ ऑफ 2 लाख सीट्स एज पर जो हमारी गाड़ियां अवेलेबल है। रिक्वायर्ड 2 लाख सीटें कम है पैसेंजर की। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिन ब दिन जो है 2 व्हीलर की रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी बैड साइन। अब देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, और उनको बड़े शान उसमें महसूस होती है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो रोबोस्ट है, अच्छा है। और हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर हम सोमोज, मुझे माफ़ी दीजिए आप ये बात कहने के लिए, अगर हम सोमोज को इस सिस्टम में से माइनस करें, जो ये 4000 के करीब सोमोज हैं, जो एक फेरे में 40,000 लोगों को फेरी कर रहे हैं, शायद कभी कभी रैश ड्राइविंग में भी मुलवस है, अगर हम उनको माइनस करें, सोमो जो सर्विस है, तो हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। 50 बसेस, 100-200 मिनी बसेस, और वो भी उन बेचारों ने अपनी सर्विस दी है। दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, सोमो वाले, मिनी बस वाले, बस वाले, मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ कि दे हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर द डेवलपमेंट। आप देखिए, एज अ रेवेन्यू अर्निंग एजेंसी वी हैव अर्नड दिस ईयर ऑलमोस्ट 25 करोड़ पर ईयर। इट्स अ वेरी ह्यूज टारगेट वी हैव अर्नड। लास्ट ईयर 15 करोड़ एंड दिस ईयर वी हैव टच्ड, एंड इट्स ऑल ऑनलाइन। अभी ऑफलाइन कोई काम नहीं ऑफिस में हो रहा है। और द ब्यूटी ऑफ दिस ऑनलाइन प्रोजेक्ट वाज दैट 25 करोड़ में से 23 करोड़ लोगों ने खुद भरे हैं यूजिंग देयर गैजेट्स। हमें एक काउंटर है यहाँ पे, कैश काउंटर, जहाँ शायद 2 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है। बाकी जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हुई है वो ऑनलाइन और चाहे लाइसेंस के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से। सो जो ये गैप है, गैप बिटवीन जो हमारी होनी चाहिए, हाँ, ये खत्म होनी चाहिए। ये तब खत्म होगी जब आप जैसे लोग सामने आएंगे, हम एक स्टेप आगे जाएंगे। आपने देखा होगा थोड़ी सी इंटरवेंशन हमने ड्राइविंग टेस्ट में लाई, पीपल आर दे आर गिविंग गुड फीडबैक। रादर आई विल नॉट हेजिटेट इन सेइंग आई एम लर्निंग फ्रॉम द वर्जन जो दे रहे हैं पीपल, उनसे मैं दिन ब दिन सीख रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव कि ये इम्प्रूव हो। आपने आज देखा होगा कि आज हमने स्लॉट बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट किया, जिसमें एग्जैक्ट बंदे को एग्जैक्ट टाइम दिया गया कि साहब आप इस टाइम पे आइए, इतने टाइम पे आना। मैं मानता हूँ कईयों के स्लॉट मिस हुए हैं कोविड में, वी विल आल्सो अकोमोडेट देम। मगर आप देखिए
अशद ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सिग्मा 6 एक्यूरेसी पे काम करें, ताकि किसी का टाइम ना ज़ाया हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से निज़ाम आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, जान साहब का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरत है वो यहाँ ज़रूरत के मुताबिक, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, इसमें अपग्रेड होना चाहिए ट्रांसपोर्ट। और जान साहब का कहना है कि जो खला पब्लिक और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बीच में जो है वो हम दूर करना चाहते हैं, पब्लिक को सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी ये बात है कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ARTO साहब के ज़िम्मा है, ये सबसे बड़ी बात है। इनका जो रोल है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में वो बहुत उम्दा है और करना भी है इनको सर। और इसके बाद हम जान साहब से यही पूछना चाहते हैं कि लर्निंग लाइसेंस, जो नए लोग लर्निंग के लिए रिज्यू कर रहे हैं और उनको लर्निंग लाइसेंस चाहिए, तो उसकी नॉर्म्स, क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस किस तरह से की जा सकती है? लर्निंग लाइसेंस 18+ जो है 18+ कैंडिडेट एप्लीकेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो बाशऊर हो, हेल्दी हो। ही और शी कैन अप्लाई ऑनलाइन, parivahan.government.in करके उनको जाना है और उसको बाज़ाब्ता एक स्लॉट मिलेगा, उस स्लॉट के हिसाब से वो यहाँ लर्निंग टेस्ट के लिए आएंगे और उसमें अपीयर होंगे। जो रोड साइंस है, अभी देखिए हमारी जो वेबसाइट है parivahan.government.in, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है। अगर लोग उसको खाली विजिट करें, लाइक करें, आप देखिए कितनी इंफॉर्मेशन करना है। हाँ, उनको एक बारी वो देखें वो वेबसाइट, उसमें उनको मॉक टेस्ट पता चलेगा, जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो कैसे देना है, क्या क्वेश्चंस है। यहाँ इस हद तक भी हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, या जो हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब हैं या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं, उनका एंडीवर यही है कि ऑनलाइन बने, पूरा ऑनलाइन, लोगों को घर बैठे ये सहूलियत सब कुछ मिले। और उस जमीन में उन्होंने आगे भी लिखा हुआ है कि जो ये लर्निंग, आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारा जो लर्निंग टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, उससे फेसलेस सर्विस मिलेगी, लोगों का फुटफॉल यहाँ कम होगा। और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो आगे आए, वो परमिट्स ले इस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। हमने RTA मीटिंग में पिछली बारी 135 परमिट थ्रू पोस्ट भेजे। दिस इज फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट इन बारामूला कि LA हमने घर भेजे उनको थ्रू पोस्ट। पिछली बारी भी 36 हुए हैं, वो भी इस हफ्ते हम थ्रू पोस्ट भेज रहे हैं, स्पेशली फॉर ऊडी प्रोजेक्ट में जो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। जी जी। अच्छा जान साहब, ये लर्निंग लाइसेंस का जो आप अहवाल सुना रहे थे, तो इसमें वो टाइम ड्यूरेशन 4-5-6 महीने होते हैं ना? 6 महीने। अच्छा, फिर इसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस का पीरियड। सर ड्राइविंग लाइसेंस वो 1 महीने बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम 30 डेज। अच्छा, 1 महीने के बाद भी वो अप्लाई कर सकते हैं आपके 6 months। उसके लिए क्या नॉर्म्स है? 1 महीने बाद जो भी ये एप्लीकेंट हो, जिसने सीखा हो, तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ अच्छे से ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स खुले ताकि हम इसको सर्टिफाइड अब लाइसेंसिंग करें। चलो अभी ये जो सीख रहे हैं 1 महीने लर्नर्स के बाद, मिनिमम 30 डेज के बाद सॉफ्टवेयर ही उनको एक्सेप्ट करेगा। फीस ऑफ 1050 1050 इसलिए है 50 रुपीज़ क्योंकि ये एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमारा GPO के साथ MOU है। आपको बाय हैंड लाइसेंस नहीं मिलेगी, आपको घर मिलेगी, बाय पोस्ट मिलेगी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी नाजरीन से कि वो बराबर एड्रेस लिखें, क्योंकि मुझे कम से कम 200 लाइसेंस वापस मिली हैं, उसमें करेक्ट एड्रेस नहीं था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये फॉर्म भरें ऑनलाइन, बड़े ध्यान से भरें, एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनिशियल्स करेक्ट हो, पूरे अल्फाबेट्स करेक्ट हो, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो, फोटोग्राफ्स हो, एट ईज करें ताकि कोई दिक्कत ना आए। 1 महीने बाद हम लाइसेंस कर रहे हैं। लाइसेंस में आपने देखा होगा बारामूला इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इन होल कंट्री, आई विल टेल यू, जहाँ पे हमने ऑन रोड ड्राइविंग टेस्ट किया है। और पहली मरतबा जब मैंने ऑन रोड ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट किया था आज से 6 महीने पहले, तो किसी साथी ने मेरे कहा था कि नहीं सर ऐसे पहाड़ी पे हो सकता है, इट कैन बी रिस्की। इसमें हमने फिर इंटरवेंशंस, लोग फीडबैक देते गए और हम भी इम्प्रूव करते गए। नाउ वी हैव अ फुल फ्लेज सिस्टम। हम प्री ड्राइविंग चेक करते हैं, आपने वो खुद भी देखा होगा, रिकॉर्ड भी आपने शायद खुद किया था कल। प्री ड्राइविंग चेक करके बंदे उसको हम ऑन रोड किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ ले लेते हैं और बड़ा अच्छा उसका ये रेस्पॉन्स मिल रहा है।
अच्छा जान साहब, लर्निंग की कोई फीस या ड्राइविंग 350 लर्निंग का के लिए फीस है और 350 लाइसेंस का 1050 है। अच्छा। या अगर दो क्लास के लिए, 2 क्लास मोटरसाइकिल प्लस LMV, अगर एक ही क्लास है तो शायद 700 अच्छा 700 700। अच्छा। अगर फेल हुआ वो टेस्ट में तो ऑलमोस्ट 300 उसको भरना है। अच्छा मुबशर जहान साहब, आप ARTO डिस्ट्रिक्ट बारामूला है। मैं आज से पहले 50 साल की बात करूं, 80s की, जब SSP अमानुल्लाह खान थे, मैंने भी नाम सुना है। हाँ, बहुत बड़ा मशहूर नाम था। मैं उन दिनों शायद मैट्रिक के आसपास पढ़ाई कर रहा था, तो ड्राइवर लोग बड़े इज्जत से उसका नाम ले रहे थे और ये कह रहे थे कि कोई कह रहा था मैंने 12 बार ट्राई दी है, कोई कह रहा मैंने 20 बार ट्राई की, कोई कह रहा तो मैंने 40 बार ट्राई की है को मगर पास नहीं हुआ है। अमान साहब ऐसे ऐसे वहाँ चीज़ें देखता है, ये कोई कहता है मेरी उम्र 60 साल हुई है तो मैं पास ही नहीं हुआ। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्टनेस थी लाइसेंस इशू करने में। और आज जो लाइसेंस आप दे रहे हैं, तो पहले तो आप जिग-जैग ट्राई थी पहले, वो भी खत्म हुआ, अब L शेप ट्राई आप कर रहे हैं, रिवर्स पार्किंग, बिल्कुल इजी ट्राई है। इसमें भी अगर कोई पास नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें। सर मैं आपकी बात से बहुत इत्तेफाक करता हूँ, मगर ये बोलना चाहता हूँ कि सर उस ज़माने में और इस ज़माने में एक सी ऑफ चेंज आया है। मतलब आप देखिए जो गाड़ियाँ हमारी हैं वो आज हाईटेक आई हुई हैं, बहुत ही हाईटेक गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है। और शायद उस ज़माने में इतना ट्रैफिक भी नहीं था। मुझे लग रहा है कि विद ऑल रेस्पेक्ट फॉर दोज ऑफिसर्स हु हैड गिवन अस गुड मतलब ड्राइवर्स आप या गुड लाइसेंसिंग सिस्टम, आप देखिए उस ज़माने में हिल का जो एंडोर्समेंट था वो पूरे इंडिया में मानते थे, ये कश्मीर की लाइसेंस है। जी बिल्कुल जी, उसमें मतलब एक अच्छा उम्दा सा वो टैग एक था कि हिल ड्राइवर। फर्क क्यों आ गया बीच में सर? 20 सालों में सिस्टम चेंज हुए। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा मॉड्यूल आप अपना रहे हो। मेरा मानना ये है कि सर जो मुझसे पहले था वो मुझसे अच्छा ही था, तो इसी से पहले तो इसीलिए तो वो मुझसे पहले था। तो अब जो हम यहाँ पे मिल बैठ के रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशंस करेंगे और किए हैं हमने, आपको मैं आपकी वसादत से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा रिसर्च पेपर भी इस पे है, इंटरवेंशंस इन ड्राइविंग टेस्ट, जो पब्लिकेशन भी हुई ऑन द प्राइमरी डाटा, जो हमने बारामूला के लोगों या सोपुर के लोगों के 2000 लोगों को टेस्ट किया, वो बेसिक प्योर डाटा मेरा अपना है, जिस पे मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा कि साहब ये गैप थी लोगों में और ड्राइविंग टेस्ट में, आज हमने ये ऑन रोड किया और लोगों में, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इंजरी और कोई भी फैटेलिटी नहीं हुई। तो इससे ऐसी इंप्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है। फेल, आई विल नॉट एंडोर्स दिस थिंग कि लोग फेल हो और उसका मतलब ये हुआ कि वी विल प्रोड्यूस गुड ड्राइवर्स। मेरा मानना है कि लोग प्रैक्टिस अच्छा करें और अच्छे। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, उस जमाने में शायद मैट्रिक में कुछ लोग पास हुआ करते थे। हाँ, बिल्कुल। आज तो लाखों हो रहे हैं। दैट डजंट मीन कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है। सर पॉपुलेशन बढ़ गई है, रेशो बढ़ गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है, वी हैव मोर ड्राइवर्स ऑन द रोड। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा एक्सीडेंट्स के हवाले से इतना बुरा रिकॉर्ड इंडिया में नहीं है। अच्छा काम हो रहा है। आप देखिए बारामूला में अच्छे रोड्स बन रहे हैं, तो बस जो हमारे ये स्टॉप्स हैं या जो ये हैं हमारे बस यार्ड्स, उनमें मैग्डमाइजेशन हो रही है, सेग्रीगेशन ऑफ ट्रैफिक हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मतलब कहीं कहीं पे फुटपाथ्स भी अच्छे बन रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे साइन बोर्ड्स लगेंगे। सो वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक कि अच्छा ही होगा, जैसा हम प्रोजेक्ट करेंगे, जैसा हम विजन देंगे। ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। सर आप देखिए वी हैव टू लर्न नाउ। अर्बन प्लानिंग में इतनी चेंज आ गई है। आप देखिए, एक और बात मैं आपकी वसादत से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी ऑफिसर हो, वर्दी डीसी हो, एसपी हो या आरटीओ, मैं आरटीओ डिपार्टमेंट की बात करूंगा, लोगों ने हमें गाड़ी के एंगल से देखा है। वी आर नॉट मेंट फॉर मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ओनली, वी आर मेंट फॉर नॉन मोटराइज्ड। और ये बहुत बड़ी कड़ी है जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। साहब आप इस सड़क पे नज़र मारिए, अगर 1 मिनट में 60 गाड़ियां चल रही हैं, जिसको शायद एक ही बंदा चला रहा है, तो 1 मिनट में 60 से ज्यादा लोग पैदल चल रहे हैं। क्या उनके लिए फुटपाथ है? बिल्कुल। क्या उनके लिए सेफ्टी है? तो हमें अब वक्त आया है हम ये भी देखें।
जब हम मोटराइज ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें करते हैं, पार्किंग कहाँ पे रखें, लेन ड्राइविंग हो, हाई बीम ना हो, हॉर्न्स ना हो, मगर ये भी आज वक्त आया है कि हम ये देखें जो ये पैदल चलने वाला है, जिसका पहला हक ऑन द रोड है, साइकिल चलाने वाला है, क्या उसके लिए साइकिलिंग ट्रैक्स हैं? और मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने दूर दराज इलाकों में ट्रायल्स की, रामपुर राजपुर में की, वगलडारा में की, लिम्बर साइड में की, सर वी हैव अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर 2 महकमे चाहेंगे कन्वर्जेंस प्लान के तहत, एक तो अपना काम मैं करूँगा, प्लस में उस इलाके का टूरिस्ट एंगल जो है वो एक्सप्लोर, वो लोगों तक पहुँचा रहा हूँ जी। प्लस वहाँ पे हमने एक कोशिश अब की है कि आप देखेंगे नेक्स्ट वीक से, आफ्टर दिस 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम साइकिलिंग क्लब्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का विजन डॉक्यूमेंट आप देखिए, वो कह रही है कि ईज ऑफ सर्विसेज हो, फेसलेस सर्विसेज हो, और लोगों को यहाँ आने की, आप देखिए रिन्यूअल हमारा इस वक्त ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन थ्रू डीलर्स है, लाइसेंस हम ऑन स्पॉट कर रहे हैं। सो दिन ब दिन जो वो आते थे लोग, फिर आरटीओ दफ्तरों में वो तांता बंधा रहता, वो खत्म हो रहा है, ये ऑनलाइन। और जो हम तहसील लेवल पे गए, मुझे लगता है कि हर एक तहसील, अब वक्त आया है कि वी शुड स्प्रेड अवर विंग्स टू तहसील लेवल और एटलीस्ट सब डिवीजन लेवल। और मैं देख रहा हूँ बारामूला इज ब्लेस्ड विद गुड ऑफिसर्स, ये मैं पर्सनल एक कमेंट देना चाहता हूँ। मैं 10 साल से ART हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के ऑफिसर्स, DC साहब, SSP साहब, DIG साहब, BDOs, मैंने कईयों से मैंने कन्वर्जेंस में प्लान की, सर दे आर वेरी एंथुजियास्टिक एंड दे वांट टू डू गुड। SDM उडी साहब आप देखिए, दे वांट टू डू गुड, रियली दे वांट टू डू गुड। ADC सोपोर साहब हमारे यहाँ हैं, चाहे अब्दुल्ला साहब हैं या पुराने जो सजाद साहब थे, दे वांट टू हेल्प पीपल। वो ज़माना गया कि सर वो एक गैप थी। आप देखिए आज आपको इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस टू सिस्टम है, वो सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा जान साहब, हम पैदल चलने वाले की बात करें सर, जो लोग पैदल चल रहे हैं, अगर उससे सड़क क्रॉस करनी है तो क्या नॉर्म्स या क्राइटेरिया में है कहीं कि गाड़ी रोकना है, पहले पैदल वाले को क्रॉस कर देना है कि नहीं? इसमें क्या सर हमारे मोटर व्हीकल्स एक्ट में ही एक है रोड रूल रेगुलेशन। अच्छा, रोड रूल रेगुलेशन। और मोटर व्हीकल एक्ट्स के मरक्स में एक और बात आपको, वो हम अशरफुल मखलूकात हैं जी। हमें कुरान शरीफ में बार बार कहा गया है अफला याकुलून, अफला यतदब्बरून, डोंट यू यूज योर माइंड। सो माइंड कहता है कि पहले चलने वाले को आप जगह दो, फर्स्ट राइट ऑन द रोड जो है वो चलने वाला। मैंने सऊदी में देखा है, बीन इन रियाद, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि औरत के लिए तो वो पूरा ट्रैफिक ही रोक दे। अच्छा, फर्स्ट वो कुछ भी करेंगे बट अलाउ तो, और वहाँ हॉर्न्स नहीं, हॉर्न नहीं। यहाँ पे मैं देखता हूँ अब अशद ज़रूरत आ गई है, क्योंकि आप देखते हैं हमारे कंजेस्टेड जो पुराने मार्केट्स हैं, कुदरती अभी जो हमारा नया बाईपास बनेगा, 6 लेनिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, बाकी चीज़ होंगे, ये तो दिन ब दिन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रहा है बारामूला का। और इंशाल्लाह ये अच्छा टाउन, एक अच्छा मरकज़ बनेगा। जैसे ये कैपिटल रहा है, माई विजन इज़ कि दिस विल वन डे दिस विल बी द कैपिटल ऑफ दिस रीजन अगेन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे पढ़ाई के लिहाज से। बाकी जो है आप देखिए, मैं एक टेंटेटिव मैंने एक रिसर्च किया था, वी आर डूइंग ए बिजनेस ऑफ अराउंड 400 to 500 करोड़ रुपीज़ ऑन ऑटोमोबाइल्स विदाउट स्पेयर पार्ट्स। मैंने ये रिसर्च किया है, जितने भी डीलर्स यहाँ मिला के दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीज़। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, उनका CSR है, CSR के हवाले से वो रोड साइंस में हमें हेल्प करें। हमारे अच्छे ऑफिसर CEO गुलमर्ग आए हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मैनेजमेंट पे काम करेंगे। विंटर ड्राइविंग की यहाँ पे बहुत, आप देखिए स्लीट लग जाता है गुलमर्ग में या जो भी हिली एरियाज हैं, हम फिर वो चेन बांधते हैं। तो उन चीज़ों पे अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। कॉलेजेस में, स्कूल में हमारे CEO साहब बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उनकी वसादत से हमने वेबिनार एक किया था। जितने भी उनके ट्रेन द ट्रेनर्स, जो उनके ट्रेनर्स ऑलरेडी वो शायद डॉक्टरेट्स हैं अपने फील्ड में, तो एक बार मौका मिला उनके साथ बात करने का। सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी के 6 पिलर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सर इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वी नीड ट्रॉमा सेंटर्स, वी नीड गुड एम्बुलेंसेस। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप का कहना है कि जो राइट है पैदल चलने वाले का, जी सर, सबसे पहला राइट उसका राइट, जी जी, यानी कि ट्रैफिक को रोकना है, उसको जगह देना है, रोड क्रॉस करना है। जी सर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। तो इसके बाद हम जानना चाहेंगे जान साहब से
सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीद फरोख्त करने का जो सिस्टम है, क्या जो नॉर्म्स है, जो क्राइटेरिया है, वो क्या है सेकंड हैंड? अगर आप सर हर एक बंदा नई गाड़ी अफोर्ड नहीं करेगा। अब मुझे लग रहा है कि सेकंड हैंड जो मार्केट है दैट्स द बिगेस्ट मार्केट। जी बिल्कुल, टच कर रहा है ये फर्स्ट हैंड मार्केट से। यू हैव द राइट, ये एक ओपन मार्केट सिस्टम है, यू हैव द राइट टू बाई। मगर मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप एक बारी उस गाड़ी के क्रेडेंशियल जो है वो चेक करें। परिवहन.government.in पे जाके इफ यू जस्ट टैब इट एंड यू कैन अपलोड की मतलब इसकी, या यहाँ NCRB रिपोर्ट ले लें। अगर आउटसाइड स्टेट ले रहे हैं तो उसमें दो बातें मेरी हैं। अगर आप री रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो NOC लाएं। अगर आप NOC लेते हैं तो विद इन 45 डेज आपको यहाँ पे री रजिस्टर करनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, नो नीड, आप इन आउट कर रहे हैं स्टेट में, तो नो नीड आप वो रजिस्टर। हाँ, बट अगर आप 12 महीने ज़्यादा यहाँ पे हैं और आपने NOC भी लाई है साथ, आपका मन अब यहीं पे है, तो देन प्लीज री रजिस्टर करना। और बड़ा इजी है, हमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा है, प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई नहीं है, ऑनलाइन है। जान साहब, ये अक्सर देखा गया है कि कोर्ट से एक एफिडेविट बना के लिए आते हैं, मैंने गाड़ी बेची, आपने ली है, बस यही रखते हैं, एफिडेविट रखते हैं, सेल डीड रखते हैं गाड़ी में कि उससे मैंने खरीदी है, ये उसकी। सर ये एफिडेविट सर अगर खुदा नहीं सर, ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स जो है अंडर रूल 50-55 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट, वन हैज टू ट्रांसफर द व्हीकल। अगर खुदा ना करे गाड़ी या उस ड्राइवर जो सेकंड हैंड ड्राइवर है उसकी वजह से कोई क्राइम हो, ऑफेंस हो, द फर्स्ट ओनर इज रेस्पॉन्सिबल, हु इज द फर्स्ट ओनर एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ फॉर परिवहन, जिसने उसको डिलीवर की है वो जी जो रिकॉर्ड से यानी कि वो नॉर्म्स और क्राइटेरिया में बिल्कुल तो उसकी कोई लीगल ये है हैसियत नहीं है। तो अच्छा सर, तो और एक जानकारी हम लेना आपसे चाहते हैं कि चोरी गाड़ियाँ अक्सर हो रही है, तो इसको रोकने में किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं कि गाड़ियाँ जो चोरी हो रही है? सर बेस्ट ये है कि आप ऐसी जगह पार्क ही ना करें कि कोई मौका मिले किसी को आपकी गाड़ी तक आने का। और आजकल जो डिवाइसेस आए हैं जो हमारे ये हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, मुझे लग रहा है उससे वो ठीक है, मतलब सेफ है वो। तो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यू कैन टेक प्रिकॉशंस कि भाई ये ऐसा ना हो, एहतियात करना ऐसा ना हो और गाड़ी चोरी ना हो। सर अगर हुई गाड़ी चोरी तो फिर किस तरह से हम इसको वो पहले रिपोर्ट करें, हमें पुलिस को रिपोर्ट करना है। सर पहले पुलिस स्टेशन जाए, वहाँ रिपोर्ट दे हैव अ लेजर, जितने भी रोजनामचे पे वो रिपोर्ट अपने डालेंगे, मिसिंग रिपोर्ट हमें भी यहाँ अपलोड करना पड़ता है, उससे वो सेफ है, द पर्सन इज सेफ। दूसरी बात मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूँ, पुलिस या कोई भी अथॉरिटी वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकती। अब एज ए सिटीजन वी हैव टू हेल्प ईच अदर। पुलिस इज फॉर वी, यानी कि सबसे पहले उसको FIR एक लॉन्च करनी है पुलिस स्टेशन, हमें खुद सिटी जिसको आपको जी सर यहाँ पे हम ताकि एंड अबव ऑल आई वांट टू से यू दैट वी हैव टू, जितने भी खराफात सोसाइटी में है, वी हैव टू वेक अप नाउ, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पुलिस और फ्रॉम म्युनिसिपैलिटीज टू डू। अब खुद भी हम थोड़ा सा जाग जाएं और खुद भी जो कहेंगे ना कि बेहतर निज़ाम कायम करने में खुद भी थोड़ा सा। जान साहब, उसमें आप क्या करते हैं, वो जो गाड़ी चोरी होती है वो पहले तो उसका नंबर प्लेट ही चेंज कर देता है, फिर वो ट्राई करता है इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी उसका चेंज करने की कोशिश करता है। तो आप कैसे उसको पकड़ने में कामयाब होते हैं? अभी जो वन लेजर बनी है परिवहन की वसादत से, सॉफ्टवेयर से इंडिया में, हम अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं होमोलोगेशन। होमोलोगेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई गाड़ी फीड कर रहा हूँ और खुदा ना करे अगर वो चोरी की हो किसी और स्टेट की, वो खुद मुझे रिफ्लेक्ट करेगी कि ये गाड़ी हरियाणा में रजिस्टर थी। और दूसरा जो डीलर्स के पास सॉफ्टवेयर है वो भी एक इफेक्टिव टूल है ये जानने के लिए कि ये गाड़ी सही है या इसके जो सर्विस रिकॉर्ड्स है वो कहाँ पे है। सो एक बंदे को 3 जगहों से, अच्छा एक तो वो खुद वेबसाइट पे देखे, RTO डिपार्टमेंट से चेक करे, या डीलर एंड पे जो है वो पता कर सकता है कि ये गाड़ी जो है इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है। अब अगर कोई इंजन चेंज करता है, क्या करता है, वो भी बेसिक रिकॉर्ड से ही हमें पता। कई असना ऐसे होते हैं कि मजबूरी सबब इंजन चेंज करना पड़ता है, एक्सीडेंट्स वगैरह, उसमें भी वो प्रॉपर परमिशन ले। मैं देखता हूँ बारामूला में काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं मॉडिफाइड हैं। Modification under section 52 is not allowed. You cannot modify your vehicle
एंड नोबडी कैन गिव यू परमिशन, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है ये गाड़ियां हर एक ARI की तरफ से यहाँ आ रही हैं, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से गाड़ियां इधर आ रही हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये एक एजेंसी है जिसने सर्टिफाई की है, तो आप इसमें साहब क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हो, क्यों इसमें मॉडिफाई कर रहे हो? यू आर प्लेइंग विद द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल। जी जी जी। अच्छा जॉन साहब, जो ट्रांसपोर्टेशन का किराया होता है, मिनी बसेस है या बसेस या सोमो, वो किस तरह से आप मेंटेन कर रहे हैं? फेयर्स जो हैं वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन इजरा होती है, अभी रिसेंटली अप्रैल 2021 में इजरा हुई है, जिसमें 19% हाइक भी दिया गया था। जी जी। ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमारे हैं वो कैलकुलेट करते हैं इस सब चीज़ों को कि जो मार्केट में इन्फ्लक्स हुआ, पर कैपिटा इनकम क्या है, और जितने भी पैरामीटर्स वो काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उस हिसाब से वो सारे हमसे भी लेते हैं कि साहब जो चैसी है इस साल कितने का है, फ्यूल जो है वो क्या कॉस्ट, क्या वेरिएशन आई है, उसी हिसाब से फेयर जो अगर आप देखेंगे टेंटेटिवली जो सोमो का फेयर है पर किलोमीटर 2.5 रुपये है। 2.5 रुपये है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई बंदा 2 किलोमीटर, इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट बेस, मिनिमम 10 रुपीज़ उसको देना ही देना है जी, देना ही। तो इसी तरह हमने एक कार्ड भी इजरा किया है, वो हम आपको देंगे, आपकी वसादत से लोगों तक पहुंच जाएगा वो चैनल के थ्रू। वो मैंने प्रिंट ही करके लाया कि जो मिनी बसेस वगैरह है, नीड इस बात की है कि वी वांट नाउ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट व्हीकल्स, कार्ड बेस्ड सिस्टम हो। अच्छा जान साहब, इसमें स्टूडेंट्स के लिए कोई पैकेज है? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग है कि येलो बसेस हो, उस पे भी जो हमने नॉर्म्स है वो कोशिश की हैं, वो भी मैं आप तक आज एक कार्ड दे देता हूँ, वो ताकि लोगों अवेयर हो, येलो बसेस हों। अब जब तक येलो बसेस नहीं है हर एक, मैं बोलता हूँ जितने भी कॉलेजेस बन रहे हैं बारामूला में या बनेंगे, जब वो DPR बनाते हैं वो 2 चीज़ों का ख्याल रखें प्लीज़। एक तो वो ट्रांसपोर्ट प्लान इसका रखें प्रॉपर, इन बच्चों को हम कैसे फेरी करेंगे, और जो रोड बन रहा है टुवर्ड्स अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, क्या उसमें फुटपाथ का प्रोविजन है, क्या ट्रैफिक कामिंग का प्रोविजन है कि स्पीड कम हो, साइन बोर्ड्स, इल्यूमिनेशन, लाइट है, तो अच्छे बन रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें छोटे मोटे जो चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, और अंदर क्या पार्किंग है, अच्छा हो कि हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का इन और एग्जिट हो, इन एक साइड एग्जिट दूसरे साइड, वो अच्छा। स्टूडेंट्स का जो आप पैकेज बता रहे हैं किराए में, आप 50% है, 50% स्टूडेंट्स है। चलिए ठीक है, मगर नॉट फॉर सोमोज, मिनी बसेज एंड स्टेज कैरेज, क्योंकि ट्रांसपोर्ट 2 किस्म का है, स्टेज कैरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट का है। स्टेज कैरेज में बसेज, मिनी बसेज आती है, कॉन्ट्रैक्ट में सोमो टैक्सी वगैरह। अच्छा, सोमो में उनका कंसेशन नहीं है। अच्छा सर, ट्रैफिक चेकिंग की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट में कहीं 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह पर चेकिंग हो रही है, और चेकिंग में क्या होता है कि किसी गाड़ी में पेशेंट भी होता है, जिसको हॉस्पिटल जाना होता है, चाहे वो चेकिंग ऑफिसर 5, 6 या 10 गाड़ियाँ रोक कर, तो उसमें ये ध्यान नहीं उनको रहता है कि यहाँ गाड़ी में पेशेंट है, उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। इसके क्या नॉर्म्स है सर? ये इंफरादी तो ऐसा वाक़ा हुआ होगा, वरना मैं देखता हूँ कि जो भी चेकिंग ऑफिसर्स हमारे यहाँ ट्रैफिक के बड़े मुहज़्ज़ब हैं, मैं भी उनके साथ काफ़ी बार निकला हूँ। अभी देखिए 2-3 अथॉरिटीज़ मिल के ही चेक करती हैं, या तो ट्रैफिक अथॉरिटीज़ होंगी, ट्रैफिक पुलिस, SHOs, ARTO डिपार्टमेंट से, और कभी मोबाइल मजिस्ट्रेट साहब वो भी निकलते हैं। तो मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं जो चेक कर रही हैं चालान। अगेन आई विल टेल यू कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ मैनुअल चेकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। उसको कहते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग सिस्टम, ITES। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। अगर आप सीट बेल्ट के बगैर है, यू विल गेट अ फोटो एंड अ पंच, आपके ऐसे आपका जो लाइसेंस है वो कनेक्ट है, ऑनलाइन हो जाएगा आपके अकाउंट के साथ, आपका $100, $50 ऐसे ही फाइन होगा, या ओवर स्पीडिंग आप कर रहे हैं। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट थिंग। अभी भी हम आप देखिए कि बहुत बारी मैं कैमरा लेके निकल जाता हूँ, तो कैमरा से क्लिक करके आई सस्पेंड देयर लाइसेंस और परमिट, देन गिव देम इनफ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव कि साहब आपने सड़क पे क्यों गाड़ी रखी। बड़ी अच्छी बात है। मगर मैं ये बात कर रहा था सर कि 10 गाड़ियाँ या 15 गाड़ियाँ एक बार रोकना नॉर्म्स में नहीं। देखो ना, इसमें फिर से वही बात है, अफला याकुलू। आप देखिए, अगर पैसेंजर कोई ड्रॉप डाउन करता है सड़क पे, आप पीछे से देखिए, उसको हम कहते हैं टेल लाइन लग जाती है, टेल गेटिंग, उसको हम कहते हैं टेल गेटिंग है, मतलब कम से कम 50 गाड़ियां तो
विदिन मिनट लग जाएंगी या 2 मिनट। तो हमें सोचना चाहिए कि जहाँ पे चेकिंग थोड़ा साइड पे ही करें तो बेहतर है। और एक गाड़ी से ज्यादा न करें, और अच्छा करें होम चालानिंग अगर हम कर सकते हैं, वी कैन सेंड चालान टू द होम, बिल्कुल, तो वो भी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एक इंटरवेंशन। बहुत सही बात। अच्छा सर, इसमें जो रोड चेकिंग ऑफिसर होते हैं, अक्सर देखा ये गया कि उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो अप टू डेट यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। कभी किसी की टोपी नहीं होता है, कभी किसी की बेल्ट नहीं होती है, कभी किसी का ये जैकेट दूसरे कलर का होता है। तो इसमें क्या नॉर्म्स है सर? एज पर द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट या जो भी पुलिस एक्ट है, ऐसा भी हमने देखा कि कोई सिगरेट भी पीता है ऑन ड्यूटी। वो देखो ना, अब मैं आपको यही बोलना चाहूंगा आपकी वजह से, इनफरादी तौर कोई गलती करे हम पूरे महकमे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ, करेक्टिव मेजर्स आर ऑलवेज देयर, वी शुड एक्सेप्ट द फीडबैक। अगर हमें लोग फीडबैक दे रहे हैं जी, मैं अपने इंस्पेक्टर साहिबान को भी हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप यूनिफॉर्म में निकलिए। कैसे, या मैं ART हूँ, इफ आई गो फॉर चेकिंग आई शुड बी इन यूनिफॉर्म नाउ, ठीक है। लोग कैसे वो रोकेंगे आपकी गाड़ी को जब उनको पता ही नहीं है कि ये इंस्पेक्टर है, इसके 3 स्टार हैं। बिल्कुल सर। अच्छा जहान साहब, ज़ाती तौर मेरी राय है कि आप रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ है, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप करप्शन को किस नज़र से देखते हैं, और करप्शन जो देने वाला होता है और जो लेने वाला होता है, इन दोनों की कंपैरिजन करके आप किस नज़र से इनको देखते हैं? सर बेस्ट है कि वी आर पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस जॉब, राइट सर, अच्छी खासी सैलरी है, तो इट्स ऑलवेज बैड इन द आइज ऑफ अल्लाह, इन द आइज ऑफ पीपल। जी 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 सर। अगर कोई इसमें मुलव्वस है जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपने देखा होगा परसों जो हमने लास्ट ट्रायल की, उसमें भी मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की कि जितनी भी सर्विसेज हमारी हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है उन सर्विस में, प्लीज़ कम टू मी और व्हाट्सएप में कि ये साहब ये प्रॉब्लम हमें। जी सर, मैं कोशिश करूँगा कि वो फ़ौरन उस चीज़ का जो है वो अजाला हो। जी जी जी। एज फार एज आप बोलेंगे कि आप बताइए, मुझे लगता है कि मेरा जो टेन्योर 1 साल बारामूला में हुआ, पीपल आर द बेस्ट जज। वो बोलते हैं ना, बाय गेनिंग द पीपल किंगडम इज गेन, बाय लूजिंग द पीपल किंगडम इज लॉस्ट। सो आई कैन नॉट से आई हैव डन दिस एंड आई हैव डन दैट। छोटा मोटा कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की, लोगों के, आपकी वसादत, लोगों के फीडबैक की वसादत से वो कभी कहते हैं सर ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा, फिर देखते हैं हम कि ये हमारे एक्ट के साथ कैसा सिंक हो रहा है। डे बाय डे वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। और बड़ा अच्छा लगता है कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, जब आप फेसबुक पे या कहीं पे अपने पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ेंगे या आपके दोस्त यार वगैरह अच्छा ही बोलेंगे, तो एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा ही लगेगा। जी जी। तनकीद बराए तामीर इज एक्सेप्टेड। आई लव क्रिटिसिज्म। मैं अपनी बात आपको बोलूँगा, कोई भी बारामूला का सिटीजन बड़े मुहज़्ज़िब अंदाज में अगर हम आपस में एक दूसरे को तनकीद भी करें, मुझे नहीं लगता है वी शुड टेक इट ऑकवर्ड। इसमें सीखने वाली बात है। बिल्कुल सही। जब पहले ये देखा गया कि हर एक डिपार्टमेंट में दलाल है, या मैंने DIG साहब से जब उससे मुलाकात की है तो मैंने उसे क्लियर बता दिया है कि पुलिस स्टेशन जाने की क्या ज़रूरत है, जब दलाल बाहर बैठे हैं तो दलाल सेटलमेंट करते हैं। तो DIG साहब ने ये बात माना है कि लोग डरते भी हैं पुलिस थाने में आने को, क्योंकि उनको कोई बोलता है अप्रोच नहीं है, कोई बोलता है एक्सेस नहीं है, कोई बोलता है दलालों का काम है। तो मैं ऐसी चेंज लाऊंगा पुलिस स्टेशंस में कि हर एक थानेदार खड़ा होना चाहिए, जो भी आएगा, साहिल जो भी आएगा खड़ा होना चाहिए, उसको पानी पिलाएगा, उसको चाय पिलाएगा, फिर उसकी कंप्लेंट सुनेगा, उसको इतना रेस्पेक्ट देगा। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए ये जो अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ भी 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों दलाल थे, दर्जनों दलाल काम करे। कोई कह रहा था 5,000 दे दो मैं लाइसेंस दूंगा, कोई कहता 2,000 दे दो मैं लर्निंग दूंगा, कोई कहता ये इतना दे दो मैं ये गाड़ी का रिन्यू करूँ, इसका करूँगा मैं लाइसेंस रिन्यू करूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें आपने तो जो दलालों की फौज है, मुझे लगता है बहुत सारी तो खत्म हुई है। मैं आपको कहता हूँ कि आपने बड़े खुल के इस टॉपिक पे बात की है, मतलब सारे पर्दे ही उठा दिए। तो मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसी ज़मीन में।
मैंने हमेशा कोशिश की, जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि लोगों और हम में गैप है, अगर गैप नहीं होती तो मगर मैं लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, कोई 11 बजे मुझे बोलता है सर किराया क्या है अब हमारी फैमिली भी है तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मगर एक्सपेक्टेशन भी उनको है कि मतलब ये नहीं, कोई जवाब तो कुछ ना कोई, आई विल मेल यू टुमारो, आई विल डू इट टुमारो। हाँ सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जहाँ तक आपने पुलिस का मुझे बोला, अब मुझे भी 1 साल यहाँ होने के, सर आई हैव सीन वेरी डेडिकेटेड ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स देयर। आप देखिए मतलब सोपोर में माजिद साहब हैं या एसओ साहब हैं, यहाँ पे बिलाल साहब हैं। बिलीव मी, एक बारी मैंने उनको कहा था कि मुझे चेकिंग के वक्त लड़के चाहिए, एंड ही टोल्ड मी दैट आई विल कम विद यू जी, आई विल कम। ऐसे भी हैं सर, परसेप्शन चेंज हो रहा है लोगों में। मतलब आप देखिए जो शायद 10 साल पहले सिस्टम था वो आज नहीं है। हाँ, यू आर फीलिंग कि यार ये जो अफसर है हमारा भाई है, ऐसी बात नहीं है, हमारा बेटा है, भाई है। हम ये क्यों नहीं हमारा काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो गाइड तो करेगा कम से कम। इसी तरह मैंने देखा, मतलब वट एवर आई एम टॉकिंग माई हार्ट आउट, मतलब ये कोई नहीं है कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ या तनकीद कर रहा हूँ जी सर। मैं एक और चीज़ सर आपकी वसादत से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, एजेंट सिस्टम इज़ बैंड इन अवर सिस्टम, टोटल बैंड है इस एक्ट के हिसाब से, मगर जो कंपनी होल्डर्स हैं उनको मैलाइन ना करें, उनको टच ना करें। एक टीम हमारे पास होती है, जैसे कोई जैम कैश का है, सोपो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कश्मीर मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मिनी बस स्टैंड है, यहाँ वेस्टर्न बस स्टैंड है, KMD है, होंडा है, होंडाई है, ट्रैक्टर फ्लीट्स हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, जो उनके वी कॉल देम कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिसीजंस है, हमारे मोटर व्हीकल एक्ट किताब में छपा हुआ है, दे आर अलाउड टू वर्क, दे आर अलाउड टू वर्क बट फॉर देयर ओन कंपनीज। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वर्ड की आड़ में हम अच्छे जो इसके साथ कनेक्टेड जिनका रोजगार है उनको भी हम बेइज्जत की नजर, मैंने इनको यहाँ रिक्वेस्ट की थी, पिछली बारी मिला था मैं सबसे कि भाई आप एक एसोसिएशन बनाइए और आई कार्ड्स डालिए, एंड यू विल नॉट टॉक अबाउट लर्निंग एंड लाइसेंस, यू विल टॉक अबाउट परमिट है आप, अच्छा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, या पोल्यूशन सेंटर स्टार्ट करिए। इसी तरह जो आप देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है देयर आर एजेंट्स। और सर रिसेंटली मैंने ये पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो एक किताब है, कानून की किताब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें जो है जो एजेंट्स रोल है दैट्स अलाउड, बट हमने क्या किया था फॉर आवर ओन पर्सनल यूज, वो ना मन चाहिए बात। मैंने इस दूध को, इस पाकीज़ा चीज को, जो ये अमल हमें इस कुर्सी पे बैठ के करनी थी, अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट्स की वजह से इनको मैंने मिसयूज किया। फॉर एग्जांपल आई वाज टेलिंग देम टू डू दिस दैट, बट रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंट्स यू कैन नॉट स्टॉप देम, दैट्स वेरी मच क्लियर इन द मोटर व्हीकल्स एक्ट। अब मैं किसी को मिसयूज करूं, मैं अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करूं, वो दूसरी बात है। मैं आपकी वसादत से बार बार लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं चाहता हूं ऐसे प्रोग्राम्स हो, और मैं लाइव सेशन भी हो, सो दैट दे कम। एंड आपने अच्छा कॉल किया कि आपने बड़े एप्लीकेंट्स में देख रहा था पीछे, तो आप उनको फीडबैक मांग रहे थे। सर ऐसा नहीं है कि अब सब ठीक होगा, मैं ये कहता हूँ गलतियाँ होंगी, मगर देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक कर सकते हैं। मतलब जी मैं तो आपको नहीं जानता था, आप खुद आए, आपने बोला ऐसे, और मैंने आपको दावत यहाँ आने से पहले कहाँ पे दी कि आप ग्राउंड में जाइए, आप खुद देखिए क्या बात है, ग्राउंड रूट पे आना है। ठीक है, शायद अभी भी हम में गलतियाँ हों, मगर मैं ये बड़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कहता हूँ कि सर वी आर इम्प्रूविंग। मैं ये कहूँगा वी आर इम्प्रूविंग। सर एक तो ये है कि जो लीगल प्रोसेस कर रहे हैं, एजेंट है या ट्रांसपोर्ट कोई कॉरपोरेशन है या जैसे या वगैरह वगैरह, तो उनके लिए ठीक है, वो लीगल प्रोसेस करे। एक ये जो 2 नंबर के तरीके से काम कर रहे हैं, सर वी शुड बुक देम, उनके लिए आपका सर वी शुड बुक देम। सिंपली मैं आपको बोलूंगा, मुझे एक दिन जर्नलिस्ट दोस्त कह रहा था कि मुझे मेरे दोस्त को कोई पैसे मांग रहा है लाइसेंस के लिए, तो आपने वहाँ पे क्यों ये ऐसा रखा है सिस्टम। मैंने उसको बोला सर लेट हिम कम विद एन एप्लीकेशन एंड लेट अस लॉन्च एन FIR। एक FIR शेमिंग डिफेमिंग जब 2-3 की होगी ना, आप देखेंगे
ये सोसाइटी क्लीन हो जाएगी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफेम देम। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जान साहब, पैसेंजर के क्या हुकूक है, क्या राइट है पैसेंजर के? वैसे अभी जो कस्टमर्स वर्ल्ड है, अगर हम बिजनेस स्ट्रेटजी वर्ल्ड ओवर करें, कस्टमर इज द किंग इन द मार्केट। मतलब आपकी और मेरी बात ही नहीं है। कस्टमर जो कहेगा वो चलेगा, हम जो कहेंगे शायद वो ना चले। मैं तो कहता हूं कि अगर कम्यूटर्स ना हो, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ड्राइवर नहीं होंगे, ड्राइवर नहीं होंगे तो आरटीओ नहीं होंगे। जी जी। सो दिस इज अ फूड चेन। जी, अल्लाह की फूड चेन है इस डिपार्टमेंट के लिए। वो शुड कस्टमर के ये भी जो ये कम्यूटर्स हैं, इनको हम इस लैंग्वेज में कम्यूटर्स कहते हैं, दे शुड रियलाइज कि जो ये गाड़ी चलाने वाला है, ही इज़ अवर ब्रदर, ही इज़ अवर सन। मैंने देखा हुआ है सर, ये अगेन आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट सीधा। आप देखिए, हम इस ड्राइवर को प्यार नहीं करते हैं, हम इसको ड्राइवर सर्व कभी नहीं कहते हैं। अगर हम इस ड्राइवर को प्यार नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं देंगे, सर वो दिन दूर नहीं है जैसे आप लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको ड्राइवर भी एक्सपोर्ट करना है। हमारी कौम में कोई ड्राइवर नहीं बनेगा। और आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया लो, हाईएस्ट पेड ड्राइवर है, 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया महीना कमाते हैं। सो दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। वी आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आरटीओज, मैजिस्ट्रेट्स। सर ये अल्लाह का करम था हम इस कुर्सी पे हैं। ये बार बार मैं ये बात दोहराता हूँ, ये अल्लाह का करम था। फिर माँ बाप ने मेहनत की, फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा, मगर उस ड्राइवर का भी एक रोल है जो हमें कॉलेज लेता था, स्कूल, और हम उसकी किराया देने बगैर भाग जाते थे। मैं शर्माऊंगा नहीं है बोलने में, पिछले सीट से भाग गए, किराया भी नहीं दी, या बदतमीजी की। बहुत ही इज्जत है मेरे लिए उन ड्राइवर्स के लिए। सर आप देखिए, जो फार फ्लंग एरिया से जो बच्चा पढ़ता है और कल को वो उस इलाके की शान बनता है। आप देखिए, किसी बच्चे ने रिसेंटली आईएएस क्वालिफाई किया, आईएएस हमारे बच्चे का ऑटो ड्राइवर का वो बच्चा था। सर आप देखिए, एक तो बाप की वजह से उसका रोल, और ड्राइवर की वजह जिसमें वो कम्यूट कर रहा है। सो वी शुड लव देम। मैं तो कहता हूँ, कोविड की वसादत से ये बात मैं कहना चाहता हूँ, दे आर द फ्रंट बैरियर्स। जी बिल्कुल। इफ डॉक्टर्स आर द फ्रंट बैरियर्स, ड्राइवर्स आर ऑल्सो द फ्रंट बैरियर्स। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, विद ऑल रेस्पेक्ट फॉर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, and with all respect for others who are the front barriers, police वगैरह, पैरामिलिट्री, ड्राइवर्स भी सर जो आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, अभी वो तो खुदा का देना है, मगर वो तो ड्राइवर ही लाता है। सो वी शुड अप्रिशिएट देयर रोल। और स्पेशली कश्मीर में जहाँ गुड्स ट्रेन नहीं है, जो भी आपका आ रहा है वो ट्रक की गुड्स ट्रांसपोर्ट की वजह से आ रहा है। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे जहान साहब। मुझे लगता है 3-4 साल से ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खसारे पे जा रहा है। तो आप इस बात को मानते हैं? हम कोई पैकेज के लिए कुछ सर, एक पैकेज हमने रिकमेंडेशन की है गवर्नमेंट को बार बार कि इनको पैकेज दिया जाए। सर एक छोटी मोटी पैकेज इंश्योरेंस की आई है, जो हम अल्लाह के फजल करम से हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेल की। कुछ 27 लाख लगभग आए थे, वो 26 और 27 लाख वो जो जिसने कंपनी होल्डर ने वो भरा था, तो उनको वो मिले हैं। कुछ बिल्कुल नॉमिनल था। अच्छा। मैं तो कहता हूँ पीनट्स। जी जी। छोटी गाड़ियों के लिए 3000 और बड़ी गाड़ियों के लिए 5000 रुपये वन टाइम आया था। मैं तो चाहता हूँ मंथली रहे इनको। और एक और स्कीम आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो। रिप्लेसमेंट ऑफ बसेस के लिए 5 लाख रुपए की स्कीम है। और इस बार ये ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जो स्कीम निकाली, मुमकिन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। आप देखिए, उस मुमकिन स्कीम के तहत हमने बारामूला में डीसी साहब ने 50 एप्लीकेंट्स को लोड कैरियर ऑन सॉफ्ट लोन दे दिया। तो इसका मतलब है 50 फैमिलीज हैं, मीन्स आप रिहेबिलिटेट हो गए। और इसकी वसादत से कितने होंगे। तो मैं चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट का जो है ना, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के अच्छी स्कीम्स हों, ताकि लोग अभी अच्छा आरटीए में हमें लिबरल पॉलिसी रखी है डीसी साहब ने कि तहसील लेवल ऑन हंगरी रूट्स अगर आप देना चाहते हो परमिट्स तो वो दे दीजिए। डी साहब वाज काइंड इनफ, एसएसपी साहब वाज काइंड इनफ कि हंगरी रूट्स पे जो परमिट्स हैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जहाँ पे आपको लग रहा है कि मतलब ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। आप देखिए कुलगाम में हमने एक मॉडल किया था, लगभग 200-300 परमिट्स हमने दिए विद इन स्पैन ऑफ 3-4 ईयर्स। टाटा मैजिक विच इज़ अ रिप्लेसमेंट टू मिनी बस। शायद अब मिनी बस लाने के लिए लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या बस जो टाटा मैजिक है वो 7 सीटर है या मैक्सिमम 5 सीटर है, मगर किराया उनकी जो गवर्नमेंट ने रखी है मिनी बस की। सो आई विल टेल यू कि दैट्स अ पोर मैन्स ट्रांसपोर्ट।
आम इंसान जो आम है, इंसान, हम जैसे लोग हैं, उनके लिए वो गरीब ट्रांसपोर्ट आदमी के है। लिए। जो सोमो वगैरह है वो अगर आप देखेंगे वो एक प्रायोरिटी है। मतलब आप देखिए, अगर आप श्रीनगर जाना है तो आपको आने जाने का 300 रुपया, 300 मतलब अगर आप कोई बेचारा मजदूर हो कुछ, वो कैसे करेगा? मिडिल क्लास के लिए है ना, काफी। जी जी। ट्रेन की वसात, ट्रेन इम्प्रूवमेंट हो, जो हमारा ट्रेन चल रही है इसमें है, आप देखिए मतलब अच्छी सर्विस है, ये बहुत अच्छी सर्विस जी है। जी। जान साहब, आप फिर मानते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो खसारे में चल रहा है कई साल से, इनके लिए पैकेज होनी चाहिए। और हमारी भी सरकार से ये दरखास्त है कि इनके लिए पैकेज, इनके लिए नहीं, जो इनके अलाइड पर्संस है, कंडक्टर है, हाँ, तो छोटे मैकेनिक्स हैं, छोटे रोड साइड मैकेनिक्स, आप देखिए ना, एक चेन है जो भी ट्रांसपोर्ट मैं सर आपकी वजह से बात मेरे मन में, मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, ट्रांसपोर्ट को भी इंडस्ट्री का स्टेटस दे दीजिए, बिल्कुल प्लीज, क्योंकि इट इज वोवन विद द टूरिज्म। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हम एक्सीडेंट की बात करें। जी सर। एक्सीडेंट जो होते हैं, कोई मर जाता है या कोई जख्मी हो जाता है तो इसको एक्सीडेंट कहते हैं। ये तो हादसा हुआ है। जी जी। तो अगर अक्सर ये देखा गया कि जो प्राइवेट व्हीकल हो या किसी साहिब सरवत आदमी की गाड़ी हो या किसी साहिब सरवत बाप के बेटे की गाड़ी हो, वो फास्ट स्पीड में होता है, या कोई एक्टिविटी कोई ऐसा करता है तो जिससे नेग्लिजेंस उसे होती है, तो कोई मर जाता है या कोई जख्मी हो जाता है। एक तो ये बताएंगे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होनी, नॉर्म्स क्या है, स्पीड लिमिटेशन सर जो, और दूसरा ये कि एक्सीडेंट इसे क्यों कहते हैं? अगर ये नेग्लिजेंस है, अगर ये नॉर्म्स में नहीं है, इसने कोई चरस पिए या गांजा पिया है या कोई ऐसी ड्रंक या ड्राइविंग की है तो जिससे वो एक्सीडेंट करके बैठा है, सर इसमें क्या है? सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 ऐसे, एक तो पहले कमिटीज बनाई और फिर 6 ऐसे हमने मींस एरियाज देखे जी, ग्रे एरिया जिस पे काम करने की ज़रूरत है। पहला हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्रंकन ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और ओवरलोडिंग। ये 6 पैरामीटर्स उनने हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट दिए हैं कि साहब आप इन चीज़ों पे अगर कोई मुलव्वस हो बंदा, हेलमेट ना लगाए, सीट ये बेल्ट ना लगाए, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करे, ड्रंकन ड्राइविंग करे, ओवरलोडिंग करें पैसेंजर की या गुड्स की, तो इन 6 पैरामीटर्स पे उसको आप सस्पेंशन दीजिए, सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और सस्पेंशन ऑफ रूट परमिट। अगर साहब सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी इंसान की ड्राइविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 19 सस्पेंड करते हैं, पहले तो हम उसको वार्न करेंगे, नोटिस देंगे, फिर सस्पेंड करेंगे। सस्पेंशन होने के बाद वो 1 महीने बाद मिनिमम 3 मंथ्स के लिए सस्पेंशन रहेगा और 3 महीने के बाद जब वो अपीलेट हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, चाहे कोर्ट जाएगा, डीसी साहब के पास जाएगा, या मेरे हायर अथॉरिटी, वहाँ से अपील करके आ जाएगा कि साहब आप इसको माफ़ीनामा दे दीजिए, तो उसको सर रीटेस्ट में अप्लाई, उसको फीस करना है, फिर से लाइसेंस अपनी हासिल करनी है। सो दिस ए वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शन, प्यूनिटिव एक्शन। और इन चीज़ों की वजह से जो ये ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन वर्ल्ड में हुआ और भी कुछ डिक्लेरेशंस हुए, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन जो चल रहा है प्रोग्राम वर्ल्ड ओवर, जिसमें मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो स्कॉलरशिप है रोड सेफ्टी की, वो आप लोगों के लिए है, जर्नलिस्ट्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। यू कैन वर्क ऑन रोड सेफ्टी। सो क्योंकि उनका मानना है कि हमारी वॉइस शायद आप तक पहुँचे और आपकी पूरी कौम तक। तो स्ट्रिंजेंट मेजर जो हमने किया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में चेंज, 4 E's है, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी केयर, तो उसमें थोड़ा सा चेंज, रिसर्च बेस्ड काम हो रहा है। IIT दिल्ली में ट्रिप एक विंग है, वो काम कर रही है रिसर्च बेस्ड। तो ये सब चीज़ें मिला के आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम इन डिकेड इंडिया के जो एक्सीडेंटल ग्राफ है ना वो कम हुआ है, कम हो रहा है एक्सीडेंटल ग्राफ कम हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि अब हम जान गए कि काफ़ी अमवात हो रहे हैं रोड पे, लाखों में। वर्ल्ड का फिगर आप ले लीजिए 13 लाख, इंडिया का अनऑफिशियल फिगर 2 लाख, अभी दिखा रहे हैं 80,000 तक ड्रॉप हो गया, पहुंच गया। मगर आप बारामूला के स्टैटिस्टिक्स लीजिए 10 साल के, 23 to 25 persons are dying. I have 10 years statistics with me. I can give you that every year statistics.
5 लाख लोग तो इंजर्ड हो रहे हैं। और सर अगर हम उनकी एक एक घर की स्टोरी बनाएं कि उस इंजरी की वजह से उस फैमिली का लॉस क्या होता है सर, मुझे लगता है कि हमारे कलम सूख जाएंगे। सो काफ़ी कंट्रीज़ है, मैंने काफ़ी कोर्सेज इस रिलेटेड किए हैं रोड सेफ्टी। काफ़ी कंट्रीज़ में नेशनल फ्लैग डाउन रहता है जी, दे कंसिडर इट। एक कोर्स मैंने किया था रोड ट्रैफिक इंजरीज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, यूएसए, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं कि ये बिगेस्ट लॉस है, बिगेस्ट लॉस। ये ABC हमारे लिए बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ड्राइवर, ये इतना कमाता, इतना कंट्रीब्यूट करता है स्टेट के लिए। और ये जो डेथ, अनटाइमली डेथ हुई इन देयर लैंग्वेज, ये बहुत बड़ा नेशनल लॉस, इट्स अ वेरी बिग नेशनल लॉस। और यहाँ पे भी बारामूला में मैं आपको बोलना चाहता हूँ काफ़ी हिली एरिया है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी हमारी जो रोड इंजीनियरिंग है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाए। इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से रोड, खाली मैकडम ना पड़े, मैकडम के हिसाब से ट्रैफिक कामिंग भी वो बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं। इस पर काफ़ी मीटिंग्स हमारी हुई हैं। जो जैसे आप ले लीजिए लिम्बर एरिया, रामपुर एरिया, उसमें सर अब क्रैश बैरियर्स की ज़रूरत है साइड पे, थोड़ा ट्रैफिक कामिंग की ज़रूरत है, साइनेज, इल्यूमिनेशन की ज़रूरत। रात को आप देखिए जो ये श्रीनगर टू बारामूला हाईवे है, इसमें लोग भी चल रहे होते हैं, गाड़ियां भी। और विंटर की मैं बात करूंगा, डार्क डेज की, डार्क क्लोथ्स वो नज़र नहीं आएगा, इसमें बहरहाल हमें इल्यूमिनेशन का। और मैं लोगों से ही गुजारिश करूंगा कि शाम के वक्त वो ब्राइट क्लोथ्स लगाएं, किसी भी तरीके से वो ब्राइट। ये वी हैव टू स्प्रेड अवर वर्ड। वो कितना मानते हैं। साइकिल आपने देखा होगा हमारे बचपन में, उसमें वो होता था एक मार्कर होता था जो, या आगे लाइट होती थी डायनेमो, वो किस लिए होती थी। आज आपने देखा होगा रिसर्च की वजह से जो 2 व्हीलर्स है, ओवरहेड लाइट ओपन होती है दिन में भी, जी। ताकि अगले वाला, ये रिसर्च कहता है इससे एक्सीडेंट्स कम होगा। जो हमारा इंटरसेक्शन है, जैसे आप ये सोपुर बाईपास लो, विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स द फ्रूट मंडी इंटरसेक्शन, सर वहाँ पे ट्रैफिक कामिंग हो, थोड़ा टाइल्स लगे, पटरी या हम्प बने, ताकि जो क्रॉस हो ना वो बड़े आराम से हो। जी। अच्छा जान साहब, अब आखिर में आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या पैगाम है नौजवानों के लिए, ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए, आम लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? सर मैं कहूँगा ड्राइव सेफली, लिव हैप्पीली। सिंपल वर्ड में मैं घबरा जाता हूँ कभी। हम यहाँ रेलवे पे ट्रायल करते हैं, आप देखिए वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो स्टंट बाइकिंग करते हैं। जी। तो मैं नहीं चाहता हूँ, एज ही वैसी है, तो मगर मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप भी हेल्प हमें करिए। हम नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट टू हैरेस, या किसी को खुदा ना करे कि चालान के वक्त हम बदतमीजी करें। जी। बस अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि हम सब मिलके ही, हम में भी गलतियां होंगी, मैं अपनी बात करूंगा, मुझ में हज़ारों होंगी, तनकीद करें, हमें इम्प्रूव, मगर खिदमत का मौका दें। देखो ना, आप लोगों ने अगर ये नहीं चाहा होता, ये ऑन रोड ड्राइविंग टेस्ट सक्सेस नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, सिफारिशें आती हैं दिन भर, व्हाट्सअप आते हैं, फ़ोन आते हैं, दैट्स ओके। मगर आज आप देख रहे होंगे, कल आपने देखा होगा 99% पीपल आर ड्राइवर्स। वो आपने कम से कम इतना तो आपने कल नोटिस किया होगा। बिल्कुल सर। जी, इस हवाले से प्रोग्राम्स हो, स्कूल कॉलेजेस इंशाल्लाह खुलेंगे तो आपकी वसातत से वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। आप कभी बुलाएंगे तो सीधा लोगों में, मोहल्ले में जाके बैठ के, वही पॉलिसी कामयाब है जो हम सीधा घर में बैठ के बात करेंगे। ट्रेडर्स फेडरेशन हेल्प मुझे कर रही है, फ्रूट स्टेशन वहाँ पे सोपोर वाले, दे ऑलवेज हेल्प मी, वो बात करते हैं। हमने ट्रक ड्राइविंग टेस्ट वहाँ पे करा था। अभी देखिए फ्रूट सीजन आ रहा है, दिस इज अराउंड 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ इंडस्ट्री, मगर अभी भी हम जैम जो है वो बाहर का ही खाते हैं, जूस बाहर का ही लेते हैं। तो वक्त अब आ गया है कि सर हर एक फील्ड में हम थोड़ा सा अब जाग जाएं और जागे, होशियार हो जाए। दिस इज आवर प्लेस, आवर पीपल। देखो बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं, IAS ऑफिसर, IPS, हर एक हेल्प करना चाहता है। जी। थोड़ा सा हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा और पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। सर थैंक यू। नाज़रीन, ये थे मुबशर जान साहब, जो असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट बारामूला है। इनका हेडक्वार्टर सोपोर में है। इन्होंने जो जानकारी दी है ट्रैफिक मैनेजमेंट की, और ट्रैफिक रूल्स की, ट्रैफिक अवेयरनेस की, लर्निंग लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है कि ट्रैफिक
डिपार्टमेंट का क्या काम है, लोगों से क्या राब्ता इनको करना है, लोग इनसे क्या तवक्का रखते हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की और बहुत खूबी से बोले हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह जो अगर कुछ बाकी रहा है इनसे पूछना, इंशाल्लाह आइंदा फिर अगले प्रोग्राम में इनसे वो भी पूछेंगे। फिलहाल इस वक्त खुदा हाफ़िज़।